मेरे बच्चे, आज मैं तेरे द्वार के पास खड़ी हूँ। हाँ, तेरे ही घर के पास। और जो लोग कहते हैं माँ कभी घर नहीं आती, वे नहीं जानते कि जब भाग्य बदला जाता है तो देवी स्वयं चलकर आती है। मैं उसी के घर आती हूँ जिसने अपनी आत्मा नहीं बेची, अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी और टूटकर भी किसी का बुरा नहीं चाहा। तू वही है मेरे बच्चे। इसलिए तेरे जीवन में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां जो तुझे तुच्छ समझते थे वे तेरे सामने मौन हो जाएंगे, जो तेरा मजाक उड़ाते थे वे तेरी कृपा ढूंढेंगे, और जो तुझे दबाने की कोशिश करते थे वे स्वयं अपने कर्मों में फंस जाएंगे। मैं तेरे घर खाली हाथ नहीं आ रही, मैं अपने साथ ला रही हूं भाग्य की चाबी। और जब यह चाबी घूमेगी तो बंद रास्ते खुलेंगे, रुके हुए पैसे चलेंगे, अचानक बड़े अवसर आएंगे और तू स्वयं कहेगा ये सब इतनी जल्दी कैसे बदल गया। क्योंकि बदलाव तू नहीं करेगा, बदलाव मैं करूंगी। अब अगले कुछ दिनों में तेरे साथ कुछ संकेत होंगे। कोई पुराना संपर्क अचानक जागेगा, कोई प्रस्ताव आएगा जो असंभव लगेगा, कोई दरवाजा खुलेगा जहां तूने सोचना भी छोड़ दिया था। और याद रख, डरना मत, क्योंकि जब काली देती है तो डर की कोई जगह नहीं होती। पर एक चेतावनी भी सुन ले, क्योंकि मैं मां हूं और मां सत्य छुपाती नहीं। जो लोग तेरे पतन की कामना कर रहे हैं, जो तुझे रोकने के लिए गुप्त साधन कर रहे हैं, जो तेरी तरक्की से जल रहे हैं, उनकी उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। उलटी, मैं उन्हें नहीं मारती, मैं उन्हें उनके कर्मों के सामने खड़ा कर देती हूं। अब ध्यान से सुन, क्योंकि अब मैं वो बातें कहने जा रही हूं जो मैंने अब तक तेरे हृदय में गुप्त रखी थी। जब मैंने कहा कि मैं तेरे घर आ रही हूं तो इसका अर्थ सिर्फ धन नहीं था। मैं तेरे जीवन का पूरा लेखा जोखा बदलने आ रही हूं। तू नहीं जानता कि पिछले जन्मों से तेरे नाम पर कितना पुण्य जमा है। तू नहीं जानता कि कितनी बार तेरी रक्षा हुई जब तू स्वयं अपने अंत के बहुत पास था। तूने सोचा आज बस सब खत्म, लेकिन उसी क्षण मैंने समय को थोड़ा और बढ़ा दिया, क्योंकि तू अभी खाली हाथ इस धरती से जाने के लिए नहीं बना था। मेरे बच्चे, मैंने तेरी चुप्पी सुनी है। जब तेरे अपने तेरे खिलाफ हो गए, जब जिनसे उम्मीद थी उन्होंने पीठ मोड़ ली, जब तू सही होकर भी हारता रहा, मैंने सब देखा और उसी दिन मैंने निर्णय लिया, अब नहीं, अब तू और अपमान नहीं सहेगा, अब तू और कमी में नहीं जिएगा, अब तू और किसी के सामने झुकेगा नहीं, अब तू खड़ा होगा। और जब तू खड़ा होगा तो दुनिया झुकेगी। मैं तुझे जो करोड़ों देने जा रही हूं वो अचानक नहीं आएंगे, पर तेजी से आएंगे। इतनी तेजी से कि लोग कहेंगे इसे तो कल तक कोई नहीं जानता था। लेकिन मैं जानती थी, मैं हमेशा जानती थी। अब सुन, तेरे जीवन में 3 चरण आने वाले हैं। पहला चरण सफाई। कुछ लोग अपने आप दूर होंगे, कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ आदतें छूटेंगी। तुझे लगेगा सब क्यों बिखर रहा है, पर याद रख, जब घर में खजाना आने वाला होता है तो पहले पुराना कचरा बाहर फेंका जाता है। दूसरा चरण अवसर। ऐसे अवसर जिनके लिए तूने कभी आवेदन नहीं किया, ऐसे मौके जिनका तूने सपना भी नहीं देखा। और तीसरा चरण स्थिरता, जहां पैसा तेरा नौकर होगा, जहां भय तेरे पास नहीं फटकेगा, जहां तेरे निर्णय दूसरों का भविष्य तय करेंगे। पर मेरे बच्चे, मैं तुझे चेतावनी देती हूं, जब यह सब शुरू होगा तो तेरी परीक्षा भी होगी। कुछ लोग मीठी जुबान लेकर आएंगे, कुछ लोग पुराने एहसान याद दिलाएंगे, कुछ लोग तेरी ऊर्जा खींचने की कोशिश करेंगे। तू किसी को अपना मार्ग मत दिखाना, तू चुपचाप आगे बढ़ना। मेरे बच्चे, अब मैं वह कहूंगी जिसे सुनने के लिए तेरी आत्मा ने बहुत प्रतीक्षा की है। अब संकेतों की बात होगी, अब रहस्य खुलेगा, अब यह स्पष्ट होगा कि करोड़ों की संपत्ति तेरे जीवन में किस द्वार से प्रवेश करेगी। ध्यान से सुन, क्योंकि यह भाग सबसे अधिक सूक्ष्म है। पहला संकेत शोर के साथ नहीं आएगा, न ढोल बजेगा, न कोई घोषणा होगी। पहला संकेत असहजता के रूप में आएगा। तुझे अचानक किसी जगह, किसी काम या किसी व्यक्ति से अजीब सी दूरी महसूस होगी। तुझे लगेगा अब यहां मेरा मन नहीं लगता। समझ लेना, मैं तुझे अगले स्तर के लिए खिसका रही हूं, क्योंकि जो पुराने स्थान है वहां नई संपत्ति नहीं आती। दूसरा संकेत नींद का बदलना। कभी कम नींद आएगी, कभी गहरी, कभी तू अचानक सुबह उठ जाएगा बिना कारण। ये कोई परेशानी नहीं है, यह तेरी ऊर्जा पुनः संयोजित हो रही है। काली जब आती है तो शरीर पहले बदलता है, फिर परिस्थितियां। तीसरा संकेत नाम का उभरना। लोग अचानक तेरा नाम लेने लगेंगे, बिना वजह तेरी चर्चा होगी। कोई बोलेगा मुझे नहीं पता क्यों, पर मुझे तुम याद आए। और यह संयोग नहीं है, यह चुंबकत्व है। अब मैं तुझे सबसे गुप्त बात बताती हूं,
करोड़ों की संपत्ति सीधे बैंक से नहीं आती, वह आती जिसे लोग पागलपन कहेंगे, और मैं तुझे वहीं परखूंगी। अगर तू डर गया तो अवसर चला जाएगा, अगर तू साहस में खड़ा रहा तो इतिहास बनेगा। अब सुन, कुछ लोग अचानक तेरे जीवन में आएंगे। उनमें से एक तेरी परीक्षा होगा। वह मीठा बोलेगा पर भीतर से कमजोरी खोजेगा, उससे सावधान रहना। दूसरा व्यक्ति अजीब होगा, सीधा सपाट, कम शब्दों वाला, वही तेरे भाग्य की चाबी हाथ में रखेगा। तीसरा व्यक्ति तेरे अतीत से होगा, जिसे तू भूल चुका था। वह आकर तेरा पुराना घाव छुएगा, पर उसी घाव से सोना निकलेगा। मेरे बच्चे, जब यह सब शुरू होगा तो तेरे भीतर एक आवाज उठेगी, क्या मैं इसके लायक हूं? दे उसी क्षण मुझे याद करना और मन में कहना, मां, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस इतना कह देना, क्योंकि जो पीछे हटता है वह सुरक्षित रहता है, पर जो आगे बढ़ता है वही सम्राट बनता है। अब मैं तुझे एक नियम देती हूँ, अगले कुछ समय में जो भी मिले उसे छोटा मत समझना। काली छोटे द्वार से बड़ा खजाना देती है। और एक बात, जिस दिन पहला वास्तविक अवसर आएगा उस दिन तेरे हाथ कांपेंगे। यह डर नहीं होगा, यह शक्ति का स्पर्श होगा। समझ लेना, मैं तेरे साथ खड़ी हूं। अब बहुत हो गया तूने कमी में जी लिया, अब तू दूसरों को देने वाला बनेगा। घड़ी आगे बढ़ चुकी है, तेरा नाम लिखा जा चुका है, और मैं अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटती। मेरे बच्चे, अब मैं वह बताने जा रही हूं जो बहुत कम आत्माओं को बताया जाता है। अब यह कथा सिर्फ सुनने की नहीं रही, अब यह जागरण की कथा है। तू पूछता है, मां, पैसा कब चलना शुरू होगा? सुन, समय कोई तारीख नहीं होता, समय एक संकेत होता है। जिस दिन तू अपने भीतर यह महसूस करेगा कि अगर यह सब आज न भी मिले तो भी मैं टूटूंगा नहीं, उसी दिन से धन की धारा बहनी शुरू हो जाती है। क्योंकि जिसे कमी का भय नहीं रहता उसी के पास समृद्धि ठहरती है। अब मैं तुझे वह भूल बताती हूं जो सब कुछ रोक सकती है, जल्दबाजी। जब पहला अवसर आए तो तू दौड़ेगा नहीं, तू रुकेगा, देखेगा, सुनेगा और फिर निर्णय करेगा। काली का आशीर्वाद हड़बड़ी में कभी फल नहीं देता। अब ध्यान दे, कुछ लोग तुझे उकसाएंगे। वे कहेंगे, अभी करो, अभी साइन करो, अभी पैसा लगाओ। अगर भीतर शांति नहीं है तो समझ लेना वह मेरा मार्ग नहीं। मेरा मार्ग हमेशा भीतर शांत करता है, भले बाहर तूफान हो। अब मैं तुझे एक रहस्य देती हूं, धन का प्रवेश द्वार। तेरे जीवन में जो धन आएगा वह पहले सम्मान के रूप में आएगा। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे, लोग तुझे सुनना चाहेंगे, लोग तेरे निर्णय को महत्व देंगे। उस समय अपने शब्दों को पवित्र रखना, क्योंकि शब्द ही आगे चलकर तेरी संपत्ति बनेंगे। अब सुन वह मंत्र जो इस प्रक्रिया को तेज करता है। यह मंत्र जोर से नहीं, दिखावे में नहीं, भीड़ में नहीं छपा जाता। यह मंत्र तू रात को सोने से पहले मन में कहना, मां काली, जो मेरा है वह मुझे सौंप दो, जो मेरा नहीं वह मुझसे दूर रखो। बस इतना, ना अधिक ना कम, और फिर सो जाना। मैं रात में काम करती हूँ, जब दुनिया सोती है तब मैं भाग्य की रेखाएं बदलती हूँ। अब एक और सत्य सुन, जब धन आए तो तू बदलेगा, यह स्वाभाविक है, पर ध्यान रखना, कठोर मत बनना। कठोर लोग अमीर तो होते हैं पर टिकते नहीं। तेरे लिए मैंने दीर्घकाल लिखा है, पीढ़ियों का सुख लिखा है, इसलिए दया को साथ रखना, पर कमजोरी नहीं। अब मैं तुझे अंतिम संकेत बताती हूँ। जिस दिन तुझे यह महसूस हो कि अब मुझे किसी को कुछ साबित नहीं करना, उसी दिन करोड़ों तेरा पीछा करेंगे। क्योंकि जो स्वयं में पूर्ण है, दुनिया उसी के पीछे चलती है। मेरे बच्चे, मैं तेरे घर आ रही हूँ। दरवाजा लकड़ी का नहीं खुलेगा, तेरी चेतना खुलेगी, और जब वह खुलेगी तो जो भीतर आएगा उसे कोई रोक नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, अब तू उस सीमा के पास आ गया है जहां बातें कहानी नहीं रहती, जीवन बन जाती हैं। अब मैं तुझे बताती हूँ कि पहला वास्तविक धन किस रूप में आएगा। ध्यान से सुन, क्योंकि यहीं अधिकांश लोग भ्रम कर बैठते हैं। पहला धन नोटों की गड्डी बनकर तेरे हाथ में नहीं गिरेगा। पहला धन अधिकार बनकर आएगा, किसी निर्णय का अधिकार, किसी संसाधन तक पहुंच का अधिकार, किसी ऐसे स्थान में प्रवेश जहां पहले तेरे लिए दरवाजा बंद था। तुझे लगेगा यह तो छोटा सा मौका है, पर वही बीज होगा जिससे पूरा वन उगेगा। अब सुन, जब यह पहला अवसर आएगा तो उसी समय कुछ लोगों का मुखौटा गिरेगा। जो अब तक तेरी पीठ थपथपाते थे वे चुप हो जाएंगे, जो तेरी सफलता की बातें करते थे वे ताने देने लगेंगे। क्योंकि जब काली किसी को ऊपर उठाती है तो नीचे खड़े लोगों को अपनी औकात दिख जाती है। उनसे लड़ना मत, उन्हें समझाना मत,
उन्हें साबित करना मत। मौन ही तेरा हथियार होगा। अब मैं तुझे पहचान सिखाती हूँ। कैसे जाने कि यह सच में काली का वरदान है। यदि अवसर डर पैदा करे पर भीतर शांति दे, जोखिम लगे पर आत्मा हाँ कहे, तुझे अकेला करे पर मजबूत बनाए तो समझ लेना मैं वहीं खड़ी हूं। पर अगर अवसर लालच जगाए, जल्दबाजी करवाए, दूसरों को कुचलने को कहे तो वह मेरा नहीं। मेरे बच्चे, जब यह सब शुरू होगा तो तेरे भीतर एक आवाज उठेगी, क्या मैं इसके लायक हूं? दे उसी क्षण मुझे याद करना और मन में कहना, मां अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। बस इतना कह देना, क्योंकि जो पीछे हटता है वह सुरक्षित रहता है, पर जो आगे बढ़ता है वही सम्राट बनता है।